महाकाय कोटिशूर्यं प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। साथियों, आज हम रामचरितमानस के पाठ का बहुत ही आसान तरीके से करने की विधि बता रहे हैं। इस विधि के अनुसार आप किसी भी समय कहीं भी रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ आवश्यकता होती है, यदि आपके पास इस तरह का कोई पटा हो तो आप उस पटे पर हनुमान जी के लिए आसन, जो भी देवी देवता आए, अपने मन में सोचे कि जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हनुमान जी अवश्य ही उनके गुणगान को सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि वो राम जी के भक्त हैं। अब हमें आवश्यकता है रहल की और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, मेरे पास तो ये रामचरितमानस है। जो भी रामचरितमानस हो, छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, आप ले लें और इस तरह से रोली चावल से प्रथम दिन उनकी पूजा कर दें। रामचरितमानस की उस पे रोली लगा दें और चावल लगा दें। फूल हो तो बहुत अच्छी बात है। दीपक इस तरह से प्रज्वलित कर लें, दीपक अगरबत्ती जो भी आप करना चाहें। उसके बाद मन में ध्यान करें क्या बोलना है। यदि आप बोलें तो साधारण भाषा पे कि यही कि हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, आप आकर विराजमान हो जाइए, बस। इसके बाद आपको ये रामचरितमानस में यहाँ दिया गया है, इस तरह से खोलें। जय जय, ये यहाँ से रामचरितमानस के इस तरह से खोल लिया पुस्तक, और इस तरह का लाल कपड़ा या कोई सा भी कपड़ा, लाल पीला हरा नीला जो भी हो आपके पास, वो इस तरह से हनुमान जी के लिए आसन के लिए रख दें और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और भगवान का ध्यान करती हूँ। जय राम श्री राम जय जय राम, इस तरह से बोले। और यहाँ ये दिया गया श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो जयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड, इस तरह से हमें पढ़ना है। वर्णानाम अर्था संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों, मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है करता हूँ। आप जो भी हैं उसको करता हूँ भी कह सकते हैं और करती हूँ भी कह सकते हैं। इस तरह से ये संस्कृत के श्लोक पढ़े, आप हिंदी के अनुवाद भी पढ़ सकते हैं और संस्कृत का भी अकेले पाठ कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से जैसे आपको यहाँ तक पढ़नी है, एक दोहा तक, जैसे पहला दोहा यहाँ पर होगा। जथा सुअंजन अंजिद्रक साधक सीत सुजान, कौतुक देखत सैलवन भूतल भूरि निधान। अब आप अर्थ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। इस दोहे का ये अर्थ है। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ें। उसके बाद गुरुपद ब्रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। ये इस तरह से चौपाइयां जहां तक भी आप पढ़ना चाहें, दोहा 1, दोहा नंबर 2 या दोहा नंबर 5, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप प्रतिदिन जितना आपके पास समय है एक दोहा तक भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ यहाँ तक कि ये जो संस्कृत के सिर्फ जो श्लोक दिए हैं उनका भी पाठ पढ़ सकते हैं, पूरे भी कर सकते हैं, सिर्फ एक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह से रामचरितमानस का पाठ करने से आपकी सारी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। जो भी आप समस्या होगी, आपके मन को शांति प्राप्त होगी और आपको हर इच्छाएं पूर्ण करेंगी। ये कोई सामान्य बात नहीं है, सत्य है और आजमाई हुई है कि रामचरितमानस का यदि आप किसी भी समय कहीं भी किसी भी दुख की अवस्था में पाठ करते हैं तो आपको उस समस्या का समाधान भी मिलता है और आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं, मन को शांति प्राप्त होती है। आज के वीडियो में सरल तरीके से प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करने की विधि बताई है। इसके बाद हम मासिक नम्हान पारायण और एक दिन में जो रामचरितमानस का पूरा पाठ किया जाता है पारायण,
एक दिन का वो भी विधियां बताएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जह से आए हैं ते तह करो पयाम। इस तरह से कहते हुए ये जो कपड़ा आपने रखा था वो उठाकर, जिस तरह से आपने दोहा नंबर 2 पे यदि विसर्जन किया है तो यहाँ रख दें, और इस तरह से रामचरितमानस की पुस्तक को सर से लगाकर और कपड़े में बांध के और रख दें। बस।